नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एक बड़ा बयान जो है नीमच में सुर्खियों में है। जिस तरीके से प्रभारी मंत्री का जो बयान सामने आया है उसे लेकर कई तरह के बातें जो बाजार में हो रही है, कई तरह की बातें निकल के आ रही है। किस तरीके से ये बयान दिया, सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। मैडम, नीमच की एक प्रमुख समस्या है बंगला बगीचा एरिया समस्या। इस समस्या के लिए भारतीय जनता पार्टी नीमच की समस्या नहीं है, ये पूरे कैंट बोर्ड की, पूरे प्रदेश की और पूरे देश की समस्या है। उनके लिए लगातार माननीय रक्षा मंत्री जी को निवेदन भी किया है, संपर्क भी किया है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही बंगला बगीचों का हम समाधान ढूंढेंगे। मैडम, बंगला बगीचा को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी चुनाव में वादा किया जाता है, उसमें कुछ संशोधन केवल शेष है, उसकी वजह से समस्या लगी है। देखिए, हम भी समाधान करना चाहते हैं पर चूंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, रक्षा मंत्रालय की अनुमति के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। मैडम, मध्य प्रदेश शासन का मामला है, नहीं है, भ्रम है आपका। एक पर्यटन। तो आपने सुना किस तरीके से बंगला बगीचे मुद्दे को लेकर प्रभारी मंत्री ने जो बयान दिया है। ये बयान हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी ने जब पूछा था तो वे खुद वहाँ मौजूद थे। किस तरीके से प्रभारी मंत्री ने बयान दिया, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे अब्दुल अली ईरानी जी से। उनसे पूछेंगे किस तरीके से प्रभारी मंत्री ने जो बयान दिया वो कितना सही बयान है। ईरानी जी, बात की जाए तो किस तरह का इस बयान को किस तरह से जोड़ते हैं आप? जी नवीन जी, कल जो है प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जिला कार्यकारी समिति की बैठक ले रही थी राज पैलेस में। उस दौरान वो पत्रकारों से चर्चा कर रही थी। वॉइस ऑफ एमपी ने पत्रकार से चर्चा करते हुए ये सवाल उठाया कि नीमच की जो बंगला बगीचा एरिया की समस्या है, इसके समाधान के लिए क्या किया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि बंगला बगीचा एरिया समस्या जो है नीमच की या प्रदेश की समस्या नहीं है, ये देश के रक्षा मंत्रालय की समस्या है और रक्षा मंत्रालय से निरंतर निवेदन किया जा रहा है, संपर्क किया जा रहा है। रक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई है, शीघ्र इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके बाद पुनः उनसे ये प्रश्न किया गया कि बंगला बगीचा समस्या को समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान बार बार वादे किए जा रहे थे। इस पर उनका ये कहना था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र की बात है और हम चाहते हैं इस समस्या का समाधान हो, लेकिन इस समस्या का समाधान तभी हो पाएगा जब रक्षा मंत्रालय इसको सुनेगा और इस पे कोई कदम उठाएगा। इसके बाद पुनः मेरी ओर से वॉइस ऑफ एमपी की ओर से ये प्रश्न किया गया कि मैडम, ये केंद्र शासन का मामला नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय का मामला नहीं, ये मध्य प्रदेश शासन का मामला है। तो उन्होंने इस पर एक जवाब जो दिया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उनका ये कहना था कि नहीं, ये आपका भ्रम है, ये जो समस्या का समाधान है, ये जो अधिकार क्षेत्र है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इस बयान से उस समय हम लोग तो हैरत में पड़ ही गए, साथ ही साथ इस बयान ने राजनीतिक रूप से भूचाल ला दिया है और ये सवाल यहाँ पर ये उठ गया है कि प्रभारी मंत्री को नीमच की समस्या जो शासन के मध्य प्रदेश शासन के अधीन आती, उस समस्या के बारे में अभी जो ज्ञान होना चाहिए, जो जानकारी होनी चाहिए, वो भी स्पष्ट रूप से उसका भी अभाव दिखाई देता है। ईरानी जी, अगर बात की जाए तो उस वक्त जो है बंगला बगीचा से जुड़े जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद होंगे जब प्रभारी मंत्री का बयान आया, तो क्या उन नेताओं ने भी जो है प्रभारी मंत्री को बताना नहीं चाहा कि ये पूरा जो राज्य शासन का मामला है? जी, वहाँ पर नेता लोग मौजूद थे, वहाँ पर विधायक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, उनके पास ही खड़े हुए थे। नीलेश पाटीदार जी जो हैं वो थे। उसके अलावा उस बैठक में जो लोग हैं, पवन पाटीदार जी, विधायक जो है दिलीप सिंह जी परिहार और जिले के तमाम नेता शामिल थे। सबकी जानकारी में है कि ये जो समस्या है मध्य प्रदेश शासन की समस्या है, नीमच की ज्वलंत समस्या है, नीमच का अहम मुद्दा है जो नीमच की 40% आबादी को प्रभावित करता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रभारी मंत्री को इसके बारे में समुचित जानकारी ही नहीं है। मतलब इसको बड़ा विडंबनाजनक कहा जा सकता है कि ये स्थिति जो है, इसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि जिले की समस्याओं से, नीमच की समस्याओं से प्रभारी मंत्री को सही ढंग से जनप्रतिनिधि अवगत ही नहीं करा पा रहे हैं। बड़ी बात कही है कि जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो बंगला बगीचा वासी लंबे समय से परेशान हो रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए, सरकार ने मसौदा तैयार किया था, पूरा मसौदा यहाँ पर जो है नगर पालिका को भेजा था। उसके बाद जिस तरीके से व्यवस्थापन की एक जो कमेटी बनाई गई थी, उस पर जिस तरीके से काम भी चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, जो प्रभारी मंत्री का बयान है वो एक बड़ा ही बेतुका बयान उसको कह सकते हैं, किस तरीके से जो बयान दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी मौजूद, उनसे बात करें किस तरीके से बयान को सोचते हैं। क्या माना जाए कि वो बयान जल्दबाजी में है या फिर जो है उनको इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं है? मुस्तफा जी, किस तरीके से सोचते हैं आप इस बयान को? देखिए नवीन, बार बार हम एक बात कहते रहे हैं कि बंगला बगीचा मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो बात करते हैं, उन्होंने बंगला बगीचे के
समस्या को आज दिन तक ना तो समझा है, न देखा है, न गजट नोटिफिकेशन पढ़ा है, न उनको आज भी पता नहीं है। आज यदि आप इनका टेस्ट करा ले सारे नेताओं का, तो एक भी नेता इस समस्या पे सही जानकारी ना तो दे सकता है। यहाँ तक कि जो सरकार का, जो शिवराज सरकार ने 2017 में जो कानून बनाया था, उस पर भी यदि इनसे पूछ लिया जाए कि श्रीमान जी, आपके चीफ मिनिस्टर ने, आपकी सरकार ने जो कानून बनाया था, जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था 26 पेज का, आप वही बता दीजिए कि उसमें क्या लिखा है, तो एक भी नेता इस बारे में नहीं बोल सकता। वो देखिए, कल प्रभारी मंत्री ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, इससे पूर्व आप जब से वो इस ज़िले की प्रभारी मंत्री बनाई गई है, तब से लेके अब तक बंगला बगीचे के संदर्भ में कई ज्ञापन वो ले चुकी है। बंगला बगीचा रहवासियों से, रियल एस्टेट ग्रुप से वो कई बार मिल चुकी है और कलेक्ट्रेट के अंदर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बंगला बगीचा से जुड़े सवालों का सामना कर चुकी है। और आप ये देखिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको लोग अपना आवेदन दे रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, उससे मांग कर रहे हैं, उस प्रभारी मंत्री ने को आप देखिए कि उसको अभी तो यही पता नहीं है कि बंगला बगीचा समस्या है क्या, इसका समाधान कहाँ से होगा। उनको यही नहीं पता है कि उन्हीं की सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पूरे मामले पर मसौदा तैयार किया था और शिवराज सरकार ने ही उसको कैबिनेट मंजूरी दी थी। तो एक बड़े अफसोस की बात है। और आप ये देखिए कि आज के जो नीमच के सारे दैनिक अखबार हैं, जो कल ईरानी ने जो रिपोर्ट की थी, कल जो ईरानी ने जो कल सवाल बंगला बगीचा को लेकर प्रभारी मंत्री से किए थे और उसी के जवाब में ये तमाम मामला सामने आया, तो उस पर आज नीमच के तमाम अखबार भरे पड़े हैं। और जो यहाँ का लीडिंग न्यूज़पेपर है दशपुर एक्सप्रेस, उसमें वरिष्ठ पत्रकार सुभाष ओझा जो है, उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भ्रम में मीडिया नहीं है बल्कि आप हैं मंत्री महोदया। जो प्रभारी मंत्री ने जो ईरानी से बातचीत में कहा था कि आप भ्रम में हो, तो पत्रकार सुभाष ओझा जी जो है, उन्होंने साफ तौर पे सवाल उठाया और उन्होंने ये भी अपने खबर में लिखा है कि बंगला बगीचा समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर दिया प्रभारी मंत्री ने। शहर के एक और जो अखबार है मालव दर्शन, उन्होंने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है और उसका हेडिंग उन्होंने लिखा है कि बंगला बगीचा समस्या का हल करना राज्य के नहीं केंद्र के हाथ में है। और उस पे उन्होंने जो यहाँ के स्थानीय विधायक है दिलीप सिंह परिहार जो है, उनका भी वर्जन लिया है कि आप श्रीमान जी क्या कहेंगे बंगला बगीचा को लेकर। तो वो वर्जन भी पढ़ने लायक है जो नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने दिया है। तो कुल मिलाकर के इस पे हो हल्ला हो रहा है। और जो खबर आज वरिष्ठ पत्रकार सुभाष ओझा ने लिखी, उसमें तो उन्होंने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है और बड़ा पेना तरीके से इस पूरे मामले पर उन्होंने बात की। उन्होंने पूरा इतिहास बताया। उन्होंने कहा है कि आप इतने महीनों से मंत्री हैं, उसके बावजूद आपको अभी ये पता नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री क्या कदम उठाते हैं। मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात है कि जिस कैबिनेट मंत्री को अपने प्रभार वाले क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या की जानकारी नहीं है, तो क्या उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या उनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ के कांग्रेस के लीडर है, जो यहाँ के बंगला बगीचा संघर्ष समिति के लोग हैं, वो आगे किस तरह का मूवमेंट करते हैं इस बयान को लेके। क्योंकि जिसका कोई जब से ये बंगला बगीचा समस्या बनी पिछले 40 साल में आज तक इसको लेकर कभी रक्षा मंत्रालय का जिक्र हुआ ही नहीं है। मैं इसको शुरू दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी के मुंह से ही नहीं सुना कि इसमें रक्षा मंत्रालय का कोई रोल है। और जो मैंने अभी बाइट जो ईरानी ने ली प्रभारी मंत्री को, उसको मैंने सुना, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हमारी रक्षा मंत्री से बात चल रही है। मतलब जिस विषय पे, मतलब केंद्रीय रक्षा मंत्री ने उनसे बात भी कर ली, इस समस्या पे उन्होंने उनसे चर्चा भी कर ली। जो समस्या का उन्हीं को नहीं पता है, उनके केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी को क्या मालूम होगा। तो कितनी कपोल कल्पित बातें हैं। जबकि आपको अच्छे से याद है कि 6 महीने पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, नगर पालिका का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो फ्रंट लाइन का मुद्दा था, जिस पे पूरा चुनाव चला, वो बंगला बगीचे का मुद्दा था। और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गली गली भाषणों में हर जगह
ये कहते सुने जा रहे थे कि जैसे ही हमारी परिषद बनेगी सबसे पहले बंगला बगीचा के संशोधनों को लाएंगे। और इसी वॉइस ऑफ एमपी की न्यूज़ रूम में आपको अच्छे से याद होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है पवन पाटीदार, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, उन्होंने ये सब बातों को स्वीकार किया था कि जो मसौदा जनहित का यहाँ बना था, जब वो भोपाल पहुंचा तो वो मसौदा बदल गया, एक नया मसौदा आ गया। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया खुले मन से कि इसमें काफ़ी संशोधनों की गुंजाइश है और हम जैसे ही हमारी नगर पालिका बनेगी, यानी जिस डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार बनते ही ये समस्या पहले दिन वो हल करेंगे, पहली बैठक में हल करेंगे। लेकिन 6 महीने के बीत जाने के बावजूद आज तक इन संशोधनों को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नवीन मुसा जी, अगर बात किया जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर अब्दुल ईरानी को जिस तरह बयान दिया, उस वक्त जो है जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता मैडम को अवगत कराने का कि मैडम ये तो राज्य शासन का मामला है, ना कि जो रक्षा मंत्रालय का मामला है? बिल्कुल बनता है और उसकी भूल सुधार होना चाहिए और प्रभारी मंत्री को हाथों हाथ टोक दिया जाना चाहिए। पर मेरा जो मानना है कि जिस तरह का राजनीति का ट्रैक और ट्रेंड है, हो सकता है कि मैडम के इस बयान के बाद बीजेपी के जो साथ चल रहे नेता हैं उन्होंने तो उल्टा ये कहा होगा, मैडम कमाल कर दिया आपने, क्या बयान दिया, अरे गजब हो गया, दिल्ली तक बात चली गई, आपने रक्षा मंत्री से भी बात कर ली। तो वो तो खुश हो रहे होंगे कि चलो एक नया मामला हो गया, अभी दिल्ली की बात चालू हो गई, अब 4-6 महीने विधानसभा चुनाव दिल्ली पे तक लगा लेंगे और कह देंगे कि अब दिल्ली की सरकार करेगी। तो ये एक बड़ी अफसोसजनक बात है और इस मामले में प्रभारी मंत्री का खंडन आना चाहिए, इस मामले में प्रभारी मंत्री का रिप्लाई आना चाहिए कि जानकारी के अभाव में उनसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि उन्होंने इस पूरे मामले को रक्षा मंत्रालय का मामला बता दिया, जबकि जिस पिछले 18 साल से 20 साल से करीब शिवराज सरकार इस मामले को हैंडल कर रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सालों की जितनी भी विजिट नीमच हुई है उस पर मंच पे से बंगला बगीचा को लेके कई तरह के बयान जारी किए। तो आप ये देखिए कि जब ज़िले की प्रभारी मंत्री को ही अभी इस समस्या का पता नहीं है, तो निश्चित बात है कि सरकार के अंदर बंगला बगीचा को लेकर क्या चल रहा होगा, कौन कागज़ चला रहा है, कौन फाइल चला रहा है, किसको पता होगा। क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी तो यही नहीं पता है कि समस्या है क्या। देखिए 14,500 आवेदक और 2017 में कानून बना, 2023 आ गया, 6 साल हो गए, मात्र 2,000 आवेदक अपना आवेदन लेके बंगला बगीचे में पहुंचे, उसमें से भी मात्र 1,500 का निराकरण हुआ। तो 13,000 आवेदक तो अभी मौजूद है जो सरकारी नफरी है। और इतने 6 साल के अंदर ये निश्चित बात है कि 14,500 आवेदक की संख्या बढ़कर 17,000 18,000 हो गई होगी, क्योंकि हर परिवार में बंटवारा होता है, अलग अलग होते हैं। तो निश्चित बात है कि कोई ज़मीन है उसमें टुकड़े हो गए, भाग हो गए, तो और आवेदक बढ़ गए होंगे, लेकिन उनको अभी तक यही नहीं पता है। और सबसे ख़ास बात है कि जो इस बंगला बगीचे के अंदर टैक्स है वो इतना ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा है कि जो बंगला बगीचा वासियों के ताकत के बाहर है कि वो इतना टैक्स भर के और अपने ज़मीन का व्यवस्थापन करवा सके। और इसके अलावा इसमें इतनी विसंगतियाँ हैं और उसके अंदर केवल रजिस्टर्ड जो है केवल रजिस्ट्री स्वीकार हो रही है। तो आप ये बताइए 2009 से बंगला बगीचा के अंदर जब रजिस्ट्री बंद है तो फिर लोगों के पास रजिस्टर्ड दस्तावेज़ कहाँ से आएगा जब आपने उसको बंद ही करा रखा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 40 साल पहले 50 साल पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तब टाउन कंट्री प्लानिंग अस्तित्व में ही नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो विभाग ही नहीं था तो आज 50 साल बाद उस विभाग का कानून इन ज़मीनों पे लागू हो ही नहीं सकता। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो जिस पे बात होनी चाहिए, जिस पे तत्काल हल निकलना चाहिए। जबकि जब से मसौदा 6 साल पहले आया था तब से लेकर जितने भी ज़िला कलेक्टर आए, अजय गंगवार आए नीमच, जितेंद्र सिंह राजा आए, मयंक अग्रवाल आए, सबने शासन को विस्तार से चिट्ठी लिखी, विस्तार से पत्र लिखा, उसमें सारी समस्या का उल्लेख किया और बताया कि इस कारण से निम्न आय वर्ग के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। जो छोटे प्लाट वाले हैं, जो जिनके 500, 600, 1000 फीट के प्लॉट है, उनको दिक्कत है क्योंकि उनके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज़ नहीं है। तो आप ये देखिए कि जैसे एक विकास नगर या किसी और क्षेत्र की जो बंगला बगीचा नहीं है उसकी एक लैंड है, उसके रजिस्ट्री के कागज़ उस व्यक्ति के पास नहीं है,
लेकिन यदि वो ज़मीन नगर पालिका के रजिस्टर में दर्ज है तो नगर पालिका उसको उसका ऑनर मानती है, मालिक मानती है। और बंगला बगीचे में ये क्यों नहीं माना जाता? बंगला बगीचे में यदि नगर पालिका के रिकॉर्ड में कोई ज़मीन किसी ऑनर के नाम दर्ज है तो फिर बंगला बगीचा कौन से दस्तावेज मांग रही? बंगला बगीचा लिंक रजिस्ट्री मांग रही है, 30 साल के दस्तावेज लाओ और जने कौन कौन से कानून है। तो ये सारी चीज़ें बंगला बगीचे पे क्यों? और फिर अब तो हद हो गई कि इतनी रामायण करने के बाद बात आई कि आखिर राम कौन है। तो इस पूरे मामले पर जो बंगला बगीचा संघर्ष समिति है, जो कांग्रेस के लीडर है, उन तमाम लोगों को निकलकर सामने आना चाहिए और आखिर ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये कितनी हास्यास्पद स्थिति बन चुकी नवीन। मुस्तफा जी, एक सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि एक जो वोटर रहता है, वो जो बंगला बगीचा वासी है, उसने ईमानदारी से वोट दिया होगा, सरकार हमारी समस्या हल करेगी, लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि है उनको वही नहीं पता है कि किस तरीके से जो है कैसे समस्या का हल होगा, कौन सा विभाग की समस्या को हल करेगा। क्या माने कितना दर्द फिर उनको होता होगा बंगला बगीचा वासियों को? देखिए, निश्चित बात है। आज एक बात बताइए, इस पीड़ा को वही समझ सकता है जो खुद बंगला बगीचा वासी है। मैं खुद बंगला बगीचा वासी हूँ, मेरा घर इसी बंगला बगीचा के अंदर है, हमारा दफ्तर भी इसी बंगला बगीचा क्षेत्र के अंदर है। जब किसी की 1 इंच ज़मीन अगर उसके हाथ से जाती है तो उसकी पीड़ा का अनुभव होता है कि वो कैसे जाती है। जो उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पर वो उसका परिवार 60 साल और 70 साल से रह रहा था, और वो ज़मीन यदि उसके हाथ से जा रही है, उसको बैंक का लोन नहीं मिल पा रहा, उसकी ज़मीन का मालिकाना हक उसको नहीं मिल पा रहा, इसका दर्द वही समझ सकता है। तो इन नेताओं को आज तक वो दर्द फील ही नहीं हुआ। ये इन पूरे बंगला बगीचे के पूरे मामले को ये कहकर रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करते हैं कि ये जो है बड़ी ज़मीनों का मामला है। शहर के अंदर बड़ी ज़मीनें यदि गिनती की जाए तो मुश्किल से बंगला बगीचा क्षेत्र में 10 या 12 बड़ी ज़मीनें होगी, और बंगला बगीचे के आवेदक है 14,500। तो एक तरफ कहाँ बड़ी ज़मीन है 10-12 और कहाँ 14,500 आवेदक, तो फिर ये बड़ी ज़मीनों का कैसे मामला हो गया? और यदि आपका ये कहना है कि 90% समस्या का हल हो गया, तो लाइए आप व्यवस्थापन प्रकोष्ठ के आंकड़े कह रहे हैं कि 2000 आवेदन ही आए अभी तक तो, और मात्र 1500 का ही निराकरण हुआ है, फिर कहाँ से हल हो गया? तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति क्रिएट हो गई है कि आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, और जो उनका जायज़ राइट है, आम आदमी का जो हक है, वो उसको नहीं दिला पा रहे हो। आज एक सपना होता है, एक मकान, एक दुकान, और वर्षों की मेहनत के बाद आदमी उसको खड़ा करता है, उसको सहेजता है, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए विरासत तैयार करता है। और आप बताइए कि वो अगर लोग अपने बयान में ये कहते हो कि मेरे पिताजी इसको हल होने के इंतज़ार में ऊपर वाले को प्यारे हो गए। एक नौजवान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी विरासत में मुझे ये दे गए थे, और शायद अब मैं भी इसका व्यवस्थापन नहीं देख पाऊंगा और मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। तो ये ऐसी पीड़ाजनक है। उन बंगला बगीचे के घरों में जाके देखें, उनकी स्थितियों को देखें। किसी घर में शादी होनी है, किसी घर में बैंक लोन लेना है, मकान बनाना है तो बैंक लोन नहीं मिल रहा है, और बैंक लोन नहीं मिल रहा है तो शादी नहीं हो रही। ऐसी कई चीज़ें इंटरकनेक्ट हैं। तो इतने गंभीर मामले को इस तरह मजाकिया बना दिया, ये अफसोस की बात है, बेहद और दुख की बात है नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी हुसैन और हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से अब्दुल अली ईरानी ने जो सवाल पूछा था प्रभारी मंत्री से, किस तरह का बयान उन्होंने दिया था। साथ ही अगर बात किया बयान के ऊपर हमने वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी से बात करी कि वे किस तरीके से प्रभारी मंत्री के जो रक्षा मंत्रालय को बंगला बगीचे का जो मुद्दा उसे लेकर जो बयान दिया, किस तरीके से सोचते हैं। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।